नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम का। आज हम आपको एक खास डॉक्टर से मिला रहे हैं, होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी। किंगसुक मुखर्जी होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर हैं और उनकी विशेषता वो आजकल डायबिटीज़ को लेकर एक आपाधापी की स्थिति है पूरे देश में, और ये भारतवर्ष तो डायबिटीज़ की राजधानी जैसे बन गया है। एक मिथ जैसा फैला हुआ है कि क्या इसका इलाज केवल एलोपैथ में ही है, क्या होम्योपैथ में डायबिटीज़ का कोई इलाज है कि नहीं है। बात आयुर्वेद की भी करेंगे किसी दूसरे कार्यक्रम में, लेकिन आज होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी का सबसे पहले स्वागत है विमर्श न्यूज़ में आपका। मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये जो डायबिटीज़ है, ये आदमी ये कैसे पहचाने कि उसको डायबिटीज़ हो गया है। देखिए, डायबिटीज़ में बेसिकली अभी के समय में लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है। हर काम में, हर चीज़ में, घरेलू टेंशन, बाहर का टेंशन, काम का टेंशन, इससे लोग इतना परेशान रहते हैं कि शुगर का बढ़ जाता है। और ये समझ में उस समय आता है जब वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, जैसे वीकनेस होना, पैर में दर्द होना, नींद आना, काम करने का मन नहीं करना। हाँ, ये सिम्टम हमारे थोड़ा थायराइड में भी इसी तरह का सिम्टम आता है, बट ये शुगर में इसलिए ज़्यादा दिखता है कि लोगों को मिठाई के प्रति रुचि ज़्यादा बढ़ जाता है, खाना खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उसके बाद लोग जब टेस्ट करते हैं तो देखा जाता है कि शुगर 180 आ गया, 200 आ गया, किसी को 250 आ गया। तो ये एक बहुत आज के डेट में समाज में बहुत गड़बड़ वाला पोजीशन हो गया, सिर्फ खान पान की वजह से। एक तो लोगों के पास समय नहीं है, टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, कभी भी खा लिए, सुबह में खा लिए, फिर रात में खाए, इतना लंबा गैपिंग, जिसके कारण शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा, नींद सही से न होना, लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम में टेंशन बढ़ना, फैमिली प्रॉब्लम से टेंशन बनना, ये सब टेंशन के कारण ये बीमारी बनती है। और इसमें होम्योपैथिक में अच्छी इलाज है, बट होम्योपैथिक में थोड़ा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि होम्योपैथिक को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग होम्योपैथिक को समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं आज खाएंगे कल ठीक हो जाएंगे, ऐसा ये नहीं है। ये खान पान पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे आप खान पान को सिस्टम को करते हैं। जैसे सुबह उठ करके आप चाय पीते हैं, या लीकर वाला चाय पीजिए, या सत्तू वगैरह पीते हैं, सत्तू पीजिए। फिर हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहिए, ठीक है। तेल मसाला वाला सामान को अवॉइड करिए और कोशिश कीजिए आप रोटी सब्जी पे ज़्यादा ध्यान देने, इसमें मीठा नहीं खाना। डॉक्टर साहब से हमसे पहले जानना चाहेंगे कि ये शुगर एक मान लीजिए डायबिटीज़ तो हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गया, तो डायबिटीज़ हो गया तो एक लेवल होता है कि आपको 70 से 110 माने खाने से पहले और खाने के बाद, ये लेवल कितना होना चाहिए, किसको नॉर्मल माना जाए। नहीं, अभी के डेट में 110 तक ये करते हैं। बहुत डॉक्टर एलोपैथिक में तो 120 को भी नॉर्मल मानते हैं, बट 110 मान के हम लोग चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये खाना से पहले माने फास्टिंग में अगर आपका शुगर लेवल 70 से लेकर 110 तक है तो आप मानिए कि आपका नॉर्मल डायबिटिक नहीं है। और खाने के बाद अगर वो जांच करें 180 180 माने वो 110 से, हाँ 110 से 180 ये नॉर्मल ये नॉर्मल माना जा सकता है। तो अगर ये अब आप तो डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी ये कह रहे हैं कि 180 तक आपका नॉर्मल शुगर है, जो 140-50 पहले ये कहा जाता था कि 140, हाँ, अभी 180 तक लोग उसको ये करते हैं, क्योंकि इतना सारा लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगा। समझ लीजिए हर 5वें आदमी को शहर में शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिसके कारण अब उसका पैरामीटर भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ा करके उसको कर रहे हैं 180 तक। तो चलिए, एक बात तो साफ हो गई, होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी कह रहे हैं कि 180 तक भी अगर शुगर लेवल आने के बाद तो आप घबराइए नहीं, लेकिन आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, जीवन शैली में सुधार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीवन शैली सुधरा रहेगा, रोज़ सुबह व्यायाम करेंगे और नियमित तरीके से खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। तो अब चलिए, शुगर हो गया, आपका शुगर मान लीजिए 180 से ज़्यादा है, तो ये जो सिम्टम्स उनको आएंगे शुगर के, जो मान लीजिए उनको शुगर हो गया, तो किस किस तरह का सिम्टम उनको आएगा। सिम्टम में सबसे पहले तो सुस्त लगेगा शरीर जी, लगेगा हमेशा सोए, कोई काम में मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन होना, पैर में घुटने के नीचे से दर्द होना, लगेगा कि हमारा पैर को कोई दबा दे तो ज़्यादा आराम हो। हाँ, तो ये सब सिम्टम स्टार्टिंग है। अच्छा, दोपहर में नींद आना, मुंह भारी रहना, फेस में लगता है कि भारीपन है,
तो ये सब शुगर का सिम्टम है। उसके बाद फिर आप जाइए, जाके जांच करवाइए अच्छे लैब पे। घर पे छोटा वाला मशीन भी है, बट उसमें हमारा डिफरेंस रहता है 10 to 20% का डिफरेंस रहता है, इसलिए बेटर है। हाँ। मैंने मान के चले कि अगर हमारा अगर 110 आया है, हाँ, तो 10 कम मान के चले। चलिए, ग्लूकोमीटर से अगर आप अपने शुगर जांच कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर किंग्सुक मुखर्जी दे रहे हैं कि ग्लूकोमीटर से और लैब में जब जांच कराते हैं उसमें 10 से 20% का अंतर हो सकता है। अगर आपका शुगर लेवल 120 आया है ग्लूकोमीटर में, तो आप मान के चलिए कि वो 100 या 110 होगा, वो माने 10 से 20 का अंतर वो रहता है। तो आप सावधान रहिए, आप शुगर जांच कराइए लेबोरेटरी में या अपना वो उसमें आप जांच कराते हैं ग्लूकोमीटर से, तो दोनों के बीच में अंतर होता है। अब एक हमें मालूम हो गया कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और सिम्टम भी हमें मालूम है कि हमें नींद आ रही है, कुछ थका सा महसूस कर रहा हूँ, कुछ तनाव है पैर में और शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं कहीं पर दबाने का मन करता है कि कोई इस मेरे शरीर को दबाए, थोड़ा चेहरे की रंगत थोड़ी सी उड़ गई है, ये सब क्या स्किन में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है? हाँ, शुगर बढ़ा रहेगा तो स्किन डिजीज में जैसे ईचिंग का प्रॉब्लम बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर कोई घाव बनता है वो जल्दी सूखेगा नहीं, आप बहुत एंटीबायोटिक उसके एवज में खा लेते हैं, वो भी हमारा साइड इफेक्ट करता है। तो इसीलिए थोड़ा पहले जांच करवा लीजिए, कंफर्म हो लीजिए, फिर आपको फर्स्ट स्टेज में किसी दवाई खाने की जरूरत नहीं, खान पान पे सुधार करके देखिए कि सुधरता है या नहीं। अगर ये 15 दिन में हमारा थोड़ा डाउन होता है तो समझ लीजिए खान पान के कारण हमको डिस्टर्बेंस है। अगर नहीं सुधरता है तो फिर हम सिलेक्ट करें अपना डिसीजन कि किस स्टेट में हम जाएंगे, होम्योपैथिक में जाएंगे, आयुर्वेदिक में जाएंगे या एलोपैथिक में जाएंगे। एलोपैथिक हमारे हिसाब से सबसे लास्ट स्टेज है, जहाँ पे जब कहीं नहीं ठीक काम करे तो एलोपैथिक में आप शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर कहते हैं कि एलोपैथ की अगर दवा आपको चल रही होती है तो फिर होम्योपैथ की दवा लेने से कोई फायदा नहीं होगा, आप ये ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक और एलोपैथिक के बीच में 1 घंटे का अगर डिफरेंस रखते हैं जी तो फायदा करता है। अच्छा, मतलब दोनों साथ में हाँ, चल सकता है। तो चलिए, हम कौन सी दवा लेंगे डॉक्टर साहब से हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले तो ये बात करें कि एक बहुत ही असमंजस की स्थिति है कि हम क्या खाएं। आपको चावल नहीं खाना है, आपको चीनी नहीं खाना है, आपको आलू नहीं खाना है और बहुत सारा चीज़ नियंत्रित आपको करना है। तो डायबिटीज़ का जो मरीज है वो क्या खाए और क्या नहीं खाए? देखिए, सबसे पहले तो वर्जिश करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसका बेस्ट इलाज है मॉर्निंग वर्क। सुबह में आप उठिए, उठ के अपना पानी पीजिए, 1 गिलास या 2 गिलास जो भी पीते हैं, नॉर्मल वाटर पीजिएगा। ये नहीं कि गर्म करके रोज पी रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको भी करिए, बट जब आपको कॉन्स्टिपेशन फीलिंग हो उस समय, रेगुलर नहीं करिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी रेगुलर स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा कुछ चाय बना करके, लीकर वाला चाय और बिस्किट लेने के बाद आप मॉर्निंग वॉक करने जाइए। खाली पेट में नहीं जाइएगा, क्योंकि खाली पेट में क्या होता है, तुरंत गैस फॉर्मेशन होता है, उससे परेशानी आदमी को बढ़ता है। तो उसके बाद फिर आप मॉर्निंग वॉक करके 2 किलोमीटर जाइए, 2 किलोमीटर वापस आइए। फिर उसके बाद आप आकर ये चाय पीजिए या पानी पी लीजिए। फिर नाश्ता 8:30 बजते 9:45 तक नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता में 2 रोटी और सब्जी खाइए। फिर उसके बाद 11 बजे एक सेव लेके खाइए, सेव फल में, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि पपीता नहीं खाइए, क्योंकि पपीता में कार्बाइड से पकने के कारण वो फायदा कम, नुकसान ज़्यादा करता है। उसके बाद फिर दोपहर में 1 से 1:30 बजे या 2 बजे, या टाइमिंग फॉलो ज़्यादा करिएगा। इसमें 1 से 1:30 के बीच में आप रोटी सब्जी जो खाना खाते हैं खाइए। उसमें थोड़ा सा चावल भी 1 कटोरा ले सकते हैं नाप से, और दही खा सकते हैं, अपना दाल चावल खा सकते हैं, और रोटी खाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर 4 बजे शाम को थोड़ा भूंजा लेके खाइए। हर 3 घंटे 4 घंटे पे कुछ ना कुछ मुंह में इंटेक करिएगा। और फिर शाम में, रात में अपना खाना खाइए। खाना खाने के बाद सो जाइए। अब खाना भी क्या है, शुगर का अगर आप पेशेंट है तो कभी भी ये कि नहीं कि 7:30 बजे खा लिया और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप खाए, उतना लंबा गैपिंग नहीं करिएगा। आप 9 साढ़े 9 बजे खाना खाइए, फिर सो जाइए, और सुबह उठ करके अपना मॉर्निंग वॉक जो जड़ी आपने बताया उसको करते रहिए। उसमें देखिएगा आपका शुगर कंट्रोल में आएगा धीरे धीरे। चलिए, डॉक्टर साहब से एक और सवाल पूछ रहे थे। आजकल आम का ज़माना है, आम लोग खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज आम नहीं खाएं, तो वो कितना खाएं? आम खाएं या नहीं? आम खाएं, मगर हर 2 दिन 3 दिन के बाद।
जी। रोज नहीं। हाँ। और एक दो पीस ही खाए ताकि मन का भी शांति हो और ये भी डायबिटीज भी ना बढ़े। अच्छा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आम में शुगर है? शुगर है, नो। शुगर है। तो आम खाना थोड़ा आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आम का जो काटते हैं तो उनको जो एक हिस्सा जो काटा गया उसको आप खा सकते हैं। उससे ज़्यादा आम खाना ठीक नहीं होगा शुगर के मरीजों के लिए। और हर रोज नहीं, 2 दिन 3 दिन गैपिंग देकर, गैप के बाद गैपिंग आम खाएं। देकर। तो चलिए, आम आपको ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि आपको कब कब कितना कितना खाना है। ज़्यादा फूड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, हर 3 घंटे पर थोड़ा थोड़ा खाइए। अपने पसंद की चीज़ें आप खा सकते हैं। 1 कटोरी चावल भी डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप 1 कटोरी चावल भी खा सकते हैं। वो कटोरी बड़ी मत कर लीजिए, वो छोटी कटोरी ही रखिए। तो चलिए डॉक्टर साहब, होम्योपैथ में अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपसे सुनकर ही और लोग वो दवा लेने लगे, पहले अपने डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है। जरूरी। डॉक्टर अपनी जांच कर लेंगे और होम्योपैथ का सूक्ष्म उसका वो है विज्ञान जो है, और उसका रिसर्च भी सूक्ष्म है। तो सांवले लोगों को दूसरे दवा, गोरे लोगों को दूसरी दवा, मौसम के हिसाब से भी दवा, क्या ऐसा है कि नहीं, शुगर में इस तरह का नहीं है जी। शुगर में बेसिकली हम लोग का बहुत सारा दवाई आता है आजकल। हर ये कंपनी वाले लोग पेटेंट भी बनाने लगे हैं शुगर का। बट हम लोग बेसिकली सिम्टम देख करके उसका इलाज करते हैं। प्रॉपरली हम किसी को ये बता दें कि ये दवाई खाइए और आपको फायदा करेगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप दिखाइए, किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए, फिर अपना दवाई स्टार्ट करिए। चलिए, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि होम्योपैथ में शुगर का इलाज है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि डॉक्टर जब तक आपको ठीक से समझ नहीं लेंगे, आपका पूरा इतिहास वो नहीं जान लेंगे, तब तक वो आपको दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब हम कह देंगे कि आप ये दवा ले लीजिए, तो ये हर आदमी लेने लगे तो ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर साहब ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, शुगर के मरीज को अंग्रेजी दवा के साथ होम्योपैथ की दवा भी चल सकती है। दोनों दवाओं के बीच में 1 घंटे का गैप रखना जरूरी है। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं। सही। चलिए, अब उसके शुगर के साथ साथ अनेक तरह की बीमारियां लोगों को घेरने लगती हैं। तो जो बीमारियां, जैसे पेट की बीमारी, एक कब्ज, एक आम बात है कि लोगों को कब्ज होता है, फिर उनको गैस भी होते रहता है, कभी कभी इधर उधर कहीं कहीं दर्द होने लगता है, तो लोग समझ रहे हैं कि कुछ दूसरा कुछ हो रहा है। शुगर में और क्या क्या हो सकता है अगर डायबिटीज है? शुगर में अगर आप बहुत लंबा टाइम तक शुगर का पेशेंट है, आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले किडनी, फिर उसके बाद आपका आँख, उसके बाद फिर आपका लीवर, ये सब जो है ऑर्गन फिर खराब होना शुरू करता है। तो फिर लोगों को आज किडनी के डॉक्टर के पास, कल आँख के डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। इसीलिए हमारा एक सजेशन है कि आप पहले तो खाने पीने को कंट्रोल करिए, और कोई भी कुछ बोलने लगे उसके पीछे मत भागिए, उसके एस्पेक्ट को देखिए कि भैया फायदा क्या है। अभी के ज़माने में लोगों का क्या है ना कि सुबह उठ करके काजू खाओ, किशमिश खाओ, अखरोट खाओ, डाब का पानी पियो। अब इससे क्या होता है कि ये सबसे हमारा परेशानी बढ़ने लगता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, डाब का पानी खाली पेट में पी रहे हैं तो ठंडा मार दे रहा है, क्योंकि हर आदमी को हर चीज़ फायदा नहीं करता है। इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस कोई किसी का सुन लिए कि डाब का पानी पिए, तो रोज सुबह उठ करके 4 डाब पी रहे हैं। उससे होता है कि ठंडा भी लग सकता है, आप अगर साइनस का पेशेंट है आपको सर्दी खांसी हो सकता है, आपका परेशानी बढ़ सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को एब्जॉर्ब करिए, उसके बाद कुछ भी खाना पीना खाइए। ठीक है। एक और सवाल डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि शुगर के मरीज, कोई 10 सालों से डायबिटिक है, कोई 15 सालों से डायबिटिक है, जो अपना सब कुछ नियंत्रित चले, तो 20-20 सालों तक है, ये कब खतरनाक हो जाता है? जब आप कोई चीज़ फॉलो ना करें, सिस्टम को फॉलो ना करें। जैसे बहुत लोग हैं कि सुबह में खा लिए, एक बार 5 रोटी खा लिए, रात में जाके 12 बजे खाए या 10 बजे खाए, तो वो जो गैपिंग होता है ना, उससे कारण शुगर का एक्चुअली पैंक्रियास मांगता है कि हमको कुछ ना कुछ आप देते रहो, बूंद बूंद देते रहो, मगर हम लोग देना चाहते नहीं है। हम लोग या तो ओवरलोडेड कर देते हैं या एकदम ही देते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो परेशानी बढ़ा देता है, फिर वो ऑर्गन को खराब करना शुरू करता है। तो इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि हर 3 घंटे पे आप खाना खाइए। मान लीजिए आप काम पे हैं, बहुत बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप भुंजा रखिए कहीं, वहाँ पे थोड़ा सा 2 मुट्ठी खा करके पानी पी लीजिए। तो उससे आपका होगा कि ऑर्गन को कुछ ना कुछ मिलते, ये नहीं देखा कि आपने रोटी खाया या चावल खाया। ठीक है, आप कुछ गया, उसका जूस जो है आपका पैंक्रियास उसको खींच लिया, तो उससे आपका परेशानी कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बिस्किट को लेकर भी बहुत है कि क्या आटे वाली बिस्किट खाएं, या वो जो वो जो कहते हैं मैरीगोल्ड का बिस्किट खाएं, या कौन लोग बिस्किट रखते हैं, बिस्किट खाएं कि नहीं खाएं? बिस्किट खाइए, मगर 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिस्किट जो ज़्यादा खाते हैं, समझ लीजिए उसको पेट में वर्म्स का प्रॉब्लम है।
क्योंकि बिस्किट जब मैदा वाला सामान वर्म्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा खोजता है। तो एक्चुअली हमारे शरीर में बहुत तरह का बीमारी होता है जिसको हम लोग पकड़ नहीं पाते। बहुत लोग गैस का प्रॉब्लम बोल करके दवाई खाते रहते हैं, उन लोगों को वर्म्स का प्रॉब्लम होता है, गैस फॉर्मेशन वर्म्स के कारण होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसको ध्यान देना ही है और डॉक्टर से जाके समय समय पे अपना मिलते रहिए। तो क्या आप डॉक्टर अपने शुगर के मरीजों को सुझाव देना चाहेंगे? आप जो कहना चाहते हैं आप दर्शकों से वो कहिए डॉक्टर साहब। आप लोग सभी लोग अपना समय पे जांच करवाते रहिए। साल में एक बार जो जरूर पूरा आजकल पैकेज आ गया है, हर कंपनी पैकेज लॉन्च किया है, उसको करवाइए। उससे आपका सारा बीमारी का पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप उसका इलाज प्रॉपर्ली करवाते रहिए। बस इसमें और बीमारी कैसा कब किसको क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए जांच करना मस्ट है। आप 6 महीना में करवा सकते, 6 महीना में करिए, नहीं तो साल भर में जरूर करवाइए। जरूर करवाइए। तो चलिए, डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी आज डायबिटीज़ के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने हमें बताया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि शुगर 180 तक, मैंने खाने के बाद आपका शुगर लेवल 180 तक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 180 से ज़्यादा है तो आप सचेत होइए, सतर्क होइए, अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, अपने खान पान में बदलाव लाइए, एक्सरसाइज जरूर करिए। 20 मिनट का भी एक्सरसाइज आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। महज 2 किलोमीटर रोज़ सुबह में चलना है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी, जिन्होंने ये बताया कि होम्योपैथ में डायबिटीज़ का इलाज है। आप पहले चुनाव करें, होम्योपैथ के राह पर जाएं और पहले चुनाव करें, अपने डॉक्टर से मिलिए और डायबिटीज़ का इलाज, शर्तिया इलाज जिसको कहते हैं, डायबिटीज़ का इलाज होम्योपैथ में है, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं तो भी आप होम्योपैथ इलाज में जा सकते हैं, लेकिन दोनों दवाओं के बीच में 1 घंटे का गैप रखिए। तो डायबिटीज़ के बारे में आज हमने जाना डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी से। कल हम लोग अगले मंगलवार को हम जानेंगे डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने से क्या क्या होता है, क्या परेशानी होती है, और प्रोस्टेट से जो लोग परेशान हैं वो क्या करें क्या न करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले मंगलवार को प्रोस्टेट के बारे में डॉक्टर किंगसुक मुखर्जी से हम जानेंगे। दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।